गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। इसमें आपको अभी बुक के क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा पॉइंट्स को लोकेट कैसे करते हैं। देखिए आपको एक ग्राफ दिया होगा, उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसके, और लेफ्ट में एक्स एक्सिस के क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं एक्स डैश। अच्छा, सिमिलरली ये जो है वाई एक्सिस, इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, और नीचे हम क्या लिखते हैं, वाई को वाई डैश लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वाई डैश। नीचे हम वाई को क्या लिखेंगे, वाई डैश लिख देंगे। अब देखिए ये जो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है, ये पूरे के पूरे प्लेन को, प्लेन का मतलब जिसके ऊपर आप लाइन खींच रहे हो वो हो गया प्लेन। जिसके ऊपर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचते हो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होते हैं। अच्छा देखिए, तो ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये पूरे के पूरे प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये होता है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन चारों पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं और नेमिंग इस तरीके से होती है। ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें जो आपको पॉइंट दिया होगा जिसको हमें लोकेट करना है, वो देख लीजिए किस तरह से होता है। आपको पहले उसका नाम दिया होगा, मान लीजिए आपको नाम दिया हो ए, फिर इस तरीके से एक आपको ब्रैकेट दिया होगा, उसके आगे दो नंबर्स ऐसे लिखे होंगे 3,4, कुछ भी लिखा हो सकता है, -1,2 भी लिख सकते हैं, 1,4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इसमें पहला जो होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। पहला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, और इनको मिलाकर हम पॉइंट बोलते हैं। मिलाकर क्या बोलते हैं, पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे ग्राफ पर। इसमें पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। देखिए x3 कहाँ पर है, ये रहा, और y4 कहाँ पर है, ये रहा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। यहाँ से जो करोगे वो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे जो करोगे वो वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये जहाँ दोनों परपेंडिकुलर काटते हैं उसे हम पॉइंट का नाम देंगे ए, और उसको रीड कैसे करेंगे, 3,4, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। अच्छा देखिए, मान लीजिए आपको 5,-1 दिया है। क्या दिया है, 5,-1। तो देखिए इसमें पहला जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। पहला एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है। तो देखिए इसमें एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5। तो जहां आपको एक्स दिखता है 5, वहां पर आप क्या करोगे, सर्कल कर लीजिए, हल्का सा छोटा सा डॉट लगा लीजिए मतलब, और y -1 जहाँ दिखता है वहाँ भी डॉट लगा लीजिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे किस पे ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये जहाँ काटेगा उस पॉइंट को हम लेंगे 5,-1। इसका नाम मान लीजिए आपने बी दे दिया, तो इसका नाम भी मैं क्या दे रहा हूँ, बी दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ उसका, बी। अच्छा देखिए, अब अगर मान लीजिए आपको कुछ नेगेटिव में ले लेते हैं, दोनों ही नेगेटिव, -3, -4 दिया हुआ है, इसका नाम मैंने दे दिया सी। सी ले लिया मैंने, -3, -4, दोनों ही नेगेटिव ले रहा हूँ। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -3 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, देखिए एक्स -3 का है, यहाँ पर हल्का सा डार्क कर लिया, y -4 बराबर है, यहाँ पर हल्का सा डार्क कर लिया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर और यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा वाई एक्सिस के ऊपर। जहाँ ये काटेंगे
उसे मैं क्या बोलूँगा -3, -4। इसका नाम क्या है सी। तो सी क्या हो जाएगा -3, -4। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए आपको 0 दिया होता है कहीं पर। मान लीजिए आपको पॉइंट दे रखा है डी 0,2, डी दे रखा है 0,2। अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? देखिए इसमें एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट जो भी 0 दे रखा है उसे आप नेगलेक्ट कर दीजिए, उसे आप क्या करिए नेगलेक्ट कर दीजिए। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिया है तो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने नेगलेक्ट कर दिया। तो y की वैल्यू क्या दे रखी है 2। तो आप देखिए y2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये हो जाएगा 0,2। तो क्या हो जाएगा 0,2 और इसका नाम क्या दिया था d। तो आएगा d 0,2। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस के ऊपर होगा। तो किसके ऊपर होगा? y एक्सिस के ऊपर। अब उल्टा करके देखता हूँ। मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया E 4,0। क्या ले लिया 4,0। इसमें कौन 0 है? इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है। तो मैं y को क्या करता हूँ नेगलेक्ट कर देता हूँ। x कितना दे रखा है 4, तो x को 4 देखता हूँ, वहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा E 4,0। अब देखिए अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो किसके ऊपर होगा? x एक्सिस के ऊपर। उल्टा होता है, अगर x कोऑर्डिनेट 0 तो y एक्सिस होगा, y कोऑर्डिनेट 0 तो वो x एक्सिस पे होगा। उल्टा है, x कोऑर्डिनेट अगर 0 है किसी पॉइंट में तो y एक्सिस पे होगा, और अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो किस पर होगा? x एक्सिस के ऊपर होगा। अच्छा कुछ एग्जांपल्स मैं और लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब देखिए इसको आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इन्हें हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है। मान लीजिए 1,4, 0,2, -1,0, 0,0, 4,0। देखिए इसमें जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका एक और नाम होता है, वो होता है एब्सिसा। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एब्सिसा, और जो y होता है उसे क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब इनको मैं क्या करूँगा रिप्रेजेंट करूँगा। देखिए पहले देखा है 1,4, नाम देता हूँ a 1,4, x1 और y4। तो परपेंडिकुलर। तो ये कहाँ काट रहा है? जिस पॉइंट पे काटेगा वो होगा a 1,4। अब देखिए दूसरा 0,2 आपको दे रखा है 0,2। तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, उसको मैं क्या करूँगा नेगलेक्ट कर दूंगा। तो y कितना दे रखा है आपको 2, तो ये लिखा जाएगा 0,2। इसका नाम मैंने b दे दिया, इसको c, इसे d और इसको e। अब देखिए c दे रखा है -1,0, c दे रखा है -1,0। तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो उसे हटा दो। तो x दे रखा है -1, तो आगे -1,0। अब है d 0,0। ये तो आपको दिख ही रहा है कि दोनों x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ काटेंगे वो पॉइंट क्या होगा 0,0, और इसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन भी बोलते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट है E 4,0। तो इसमें देखिए कौन सा 0 है, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है तो उसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। तो x4 कहाँ पर है? यहाँ। तो ये होगी। क्लियर है? तो अच्छा अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आपको पॉइंट दे रखा है f -1,-2 और g ले लेता हूँ -2,4 और h ले लेता हूँ 4,-1। देखिए f को मुझे लोकेट करना है, x दे रखा है -1, वो ही रहा,
और y दे रखा है -2 वही रहा। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, जहाँ काटेगा वो हो जाएगा f -1, -2। अब आ जाइए अब g पर, g दे रखा है -2, 4, -2, x दे रखा है -2 और y दे रखा है 4। तो आप यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, जहाँ काटेगा वो होगा g -2, 4। अब है h दे रखा है 4, -1, तो इसमें x दे रखा है 4 और y दे रखा है -1। तो ये लोकेट करना तो आप सीख गए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। वो पूछेंगे, आपको एक पॉइंट दे रखा है, देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक पॉइंट दे रखा है 3, 4, तो वो यहाँ कहीं आएगा। इसको मैंने ए दे दिया ना, 3, 4 आपके पास क्या है, पॉइंट है। अब वो इसमें कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3, 4 from x axis, आपको बताना है ये 3, 4 जो है इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। मतलब x एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर डालो, इसकी लेंथ आपको बतानी है। तो देखिए ये लेंथ और ये लेंथ सेम है ना, तो कितना आ रहा है ये 4 यूनिट। कितना होगा ये 4 यूनिट। अच्छा वो पूछे y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से आप y एक्सिस में तो परपेंडिकुलर डालोगे, वो कितना है इस लेंथ के बराबर, और ये लेंथ किसके बराबर है, इसके बराबर, तो वो कितना आएगा 3 यूनिट। तो आप ये एक बात ध्यान रखना, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम x एक्सिस तो वो हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है, और अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम y एक्सिस तो हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है। तो वो हमेशा क्या होगा x कोऑर्डिनेट, उल्टा है। आपको एक पॉइंट दिया रखा है, उस पॉइंट से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से, तो वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ऐसे ही अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है y एक्सिस से, तो वो किसके बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। अच्छा मान लीजिए इसमें कहीं नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया ये -2, -4, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा x एक्सिस से, जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना देखा है -4, मगर माइनस में तो डिस्टेंस होता नहीं है, तो मैं इसे प्लस कर दूंगा अपने आप ही, तो कितना होगा 4। अच्छा सिमिलरली अगर मुझे निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, y एक्सिस से, तो वो क्या होगा x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है -2, तो उसे भी मैं क्या करूँगा पॉजिटिव कर लूँगा अपने, तो वो आपको पॉजिटिव खुद करना है, सीधा लिख देना पॉजिटिव करके, उसका कोई लॉजिक वगैरह लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो अगर आपको किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से, तो वो क्या होता है y कोऑर्डिनेट, और अगर y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होगा x कोऑर्डिनेट। तो आप चैप्टर करने से पहले ये सारे के सारे पॉइंट्स लोकेट करना जरूर सीख लीजिएगा, नहीं तो आपको चैप्टर करने में दिक्कत आएगी। और चैप्टर वैसे बहुत ईजी है, अगर आपको पॉइंट्स लोकेट करने आ गए तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। थैंक यू।